हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के सिलेबस में के बारे में आपको बताएंगे, जिस सब्जेक्ट का नाम है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसमें हम लोग आपको पहला यूनिट आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि पहले हम लोग को हमेशा हर सब्जेक्ट के बारे में पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, उसके पर्सपेक्टिव्स क्या है। मेंटल हेल्थ एक्ट कितने, मतलब कि सरकार के द्वारा कितने सारे एक्ट जो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड बनाए गए हैं। मेंटल हेल्थ टीम, कितने टाइप के टीम वर्क होते हैं इसमें, जैसे कि हर पर्टिकुलर उसमें भी पोस्ट होते हैं, टीम होते हैं, तो उनका नाम क्या होता है। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, एनजीओज़ के द्वारा चलाया जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। नेचुरल एंड स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ नर्सिंग, नेचर एंड स्कोप, ये इसको आपको पढ़ना है। इसका मतलब होता है कि आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मतलब आपको क्या स्कोप है, उससे मतलब क्या प्रॉफिट है नर्सिंग में, क्या मतलब उसके फ़ायदे हैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। तो पहले आपको डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, ये क्वेश्चन को आप हमेशा क्लियर रखना, वही इम्पोर्टेंट होगा इसमें। फिर सेकेंड यूनिट में आता है प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो बस मेंटल हेल्थ नर्सिंग का प्रिंसिपल्स को आपको पढ़ना है, जिसमें वही नॉर्मल एकदम जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़े आ रहे हो ना, बस सेम वही चीज़ करना। बस आप टॉपिक जान लो ना, और बाकी जैसा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई किया, सेकेंड ईयर में किया है, उसी तरीके से आपको बस उसके बारे में जानना है। उसके डिफरेंस, क्लासिफिकेशन, टाइप्स, बिहेवियर, प्रिकॉशन, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स, बस इतना चीज़ रट लो ना, आप हो जाओगे यार, पास हो जाओगे, बहुत अच्छे जगह पहुंच जाओगे, ठीक है। और बाकी जो टिपिकल कंडीशन जैसे टर्मिनोलॉजी वगैरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि है नर्सिंग में हम लोग के फील्ड में ना टर्मिनोलॉजी की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। रिव्यू एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिफेंस मैकेनिज्म, ये सब टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिसेस, कॉन्सेप्चुअल मॉडल एंड रोल ऑफ नर्सिंग, ये आपको पढ़ लेना होगा, ठीक है। अब थर्ड यूनिट में आते हैं असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेटस। तो बस हिस्ट्री टेकिंग, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस एंड रिव्यू, इन्वेस्टिगेशंस रिलेटेड ब्लड केमिस्ट्री, ईईसी, सीटी, एमआरआई, ये तीनों चीज़ क्या होते हैं, आप उसके पूरे डिफिनीशन और उनके यूजेस आप अच्छे से समझ लेना, बस यही कॉन्सेप्ट है। पैथोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं वो आप समझ लेना। फिर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सिंग, जो जैसे मैंने हर वीडियो के लिए आपको बताया कि ये इम्पोर्टेंट होता है। थेरे प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन एंड नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप, इसको आपको ध्यान रखना होगा, ये फोर्थ यूनिट है। इसमें थोड़ा सा आपको टर्मिनोलॉजी ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, जैसा कि आपने वो उसमें पढ़ा होगा, सीटी में एम किस में पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा इसको, याद है यार, हाँ उसमें पढ़ा होगा आपने, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, याद है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपने पढ़ा होगा, रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा होगा, और इथिकल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा होगा, एलिमेंट्स ऑफ नर्सिंग पेशेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना होगा इसमें, रिव्यू एंड टेक्निक ऑफ आईपीआर के बारे में आप पढ़ना। जोहरी विंडो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, मुझे याद है, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसमें आपने पढ़ा होगा, सीईटी जिसको कहते हैं, कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसमें आपने ये पढ़ा होगा जोहरी विंडो के बारे में, ठीक है। गोल्स, फेस, टेक्स्ट, बस यही चीज़ है। आपको बस इस टॉपिक वाइज, जैसे कि आप बस सर्च कर देना गोल, और ये पूरी हेडिंग डाल देना, चैप्टर का नाम, और उसके बाद उसमें ये टॉपिक डाल देना, आप उसको आपको बारे में डिटेल्स आ जाएगा, आप पढ़ लेना। या बुक से ज़्यादातर कोशिश करना कि नर्सिंग का सब्जेक्ट वाइज बुक खरीद लें, उसमें ये सारे टॉपिक आपको अवेलेबल होंगे, बस टॉपिक वाइज पढ़ लेना, उस टॉपिक के बारे में जान लेना कि वो है क्या, बाकी आप एग्ज़ाम में लिख दोगे आराम से। एग्ज़ाम का कभी टेंशन मत लेना, कुछ बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। फिफ्थ यूनिट में आता है ट्रीटमेंट मोडलिटी एंड थेरेपिस्ट यूज़ ऑफ मेंटल डिसऑर्डर।
इसमें आपको फिजियो फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल थेरेपी कितने टाइप के होते हैं और मेंटल कंडीशन में कितने टाइप के फिजियोथेरेपी मतलब फिजियोलॉजिकल थेरेपी यूज़ होते हैं, उन सब को आप पढ़ लेना और उनके प्रोसीजर को पढ़ लेना, कैसे कैसे करते हैं, वो आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, बाकी आप देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जब आप फर्स्ट सेकेंड ईयर अच्छे से कर लिए हो ना, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर फिजियोशॉर्टेज डिसऑर्डर। इसमें आपको आईसीडी, क्लासिफिकेशंस ऑफ आईसीडी के बारे में पढ़ना होगा, इथियोलॉजिकल ये सब पढ़ना होगा, नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटल असेसमेंट, सेम चीज़ है, बस टॉपिक ऐड कर दिया गया है। बाकी जो प्रोसीजर आपको पढ़ने हैं ना, वो सब में सेम है। 7th यूनिट में आता है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ मूड डिसऑर्डर। बस इसमें भी जो होगा मूड डिसऑर्डर क्या होता है, उससे रिलेटेड कितने सारी डिजीज़ होती है, कहाँ इम्पैक्ट पड़ता है, इसके मतलब साइड इफ़ेक्ट किस पे पड़ते हैं, उसके नर्सिंग असेसमेंट क्या है, बस सेम चीज़ पढ़ना है। फिर 8 यूनिट में आता है आपको नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विथ न्यूरोटिक स्ट्रीक रिलेटेड एंड सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। इतना टिपिकल वर्ड होता है ना यार, प्रोनाउंसिएशन में आज भी दिक्कत होता है मुझे। एनेक्साइटी डिसऑर्डर, इसको आपको पढ़ना होगा, बस आप इसको देख लो। अब टॉपिक वाइज आप पढ़ना इसमें अगर आप चाहोगे कि पूरा थ्योरी हम पढ़े ना, तो बहुत सारे बुक में सिलेबस के बाहर रहता है। थ्योरी पे आप ध्यान मत देना, अगर आप तुरंत एज द टाइम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो ना, बस आप टॉपिक वाइज पढ़ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना, और ज़्यादातर टॉपिक वाइज पढ़ना जो सिलेबस से मैच करता हो। इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे मार्क्स अगर चाहिए, एग्ज़ाम से समय पढ़ रहे हो ना, तो आप इस तरीके से पढ़ना। 9th यूनिट में आता है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विथ सब्सटेंसेस यूजेज डिसऑर्डर। बस इसको पढ़ लेना, वही उसके घिस्से पीटे चीज़ है। क्लासिफिकेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, यही सब चीज़ पढ़ना है। बाकी उसके जो टर्मिनोलॉजी हैं और उनके बारे में जो डिसऑर्डर्स है वो पढ़ने होंगे। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विथ पर्सनालिटी, सेक्सुअल एंड ईटिंग डिसऑर्डर। अब जिनको मतलब सेक्स में इंटरेस्ट नहीं होता या फिर खाना नहीं, भूख नहीं लगता, ये इसमें यही सब चीज़ होगा। इसका ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, फिर 11th यूनिट था। 11th यूनिट में नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द चाइल्डहुड एंड एब्लिस्क्यूट डिसऑर्डर इंक्लूडिंग मेंटल डिफिशियंसी। इसमें आपको इथियोलॉजिकल, इसका फैक्ट है ये, जैसे इथियोलॉजिकल की हर जगह दिया हुआ ना, तो इथियोलॉजिकल एक टर्म नहीं है, इथियोलॉजिकल एक चीज़ है, एक मतलब एक वर्ड है। इसका मीनिंग जैसे क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन हर सब्जेक्ट, हर मतलब सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ टॉपिक। ठीक है, तो इसमें जो आपको ये जो टर्म्स है ना, इसका यूजेज और इसका इम्पैक्ट आपको चाइल्डहुड इसमें क्या आने वाला है, बस उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, वो आपके टीचर्स लोग गाइड कर देंगे, या फिर आपको कोई भी मतलब गाइडेंस चाहिए कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हमारे द्वारा आपको मेल आईडी प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपकी कमेंट ज़्यादा इसेंशियल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, तो हम आपको मेल आईडी प्रोवाइड करेंगे। आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉल करके कांटेक्ट करेंगे। आप अपना कांटेक्ट नंबर और अपना नाम मेंशन कर देना और मेल कर देना हमारे मेल आईडी पे, जो हम लोग आपको आपके कमेंट देखने के बाद आपको प्रोवाइड करेंगे। कि अगर आपका कमेंट इंपॉर्टेंट है तो आप हमें मेल कर देना। ठीक है, फिर 13 यूनिट में आता है आपको फिजिकल इमरजेंसी एंड क्रिस्ट इंटरवेंशन। ठीक है, इसमें आपको टाइप ऑफ फिजिस्ट इमरजेटिक्स एंड देयर्स मैनेजमेंट पढ़ना है। स्ट्रीट एडेप्टेशंस मॉडल्स, ये इसमें पढ़ना है। गिफ्ट टाइप्स ऑफ क्राइसिस, टाइप ऑफ क्राइसिस, कितने टाइप्स के क्राइसिस हो गए, क्राइसिस इंटरवेंशन, क्या है यार, इतना सारा टर्म डाल देता है ना ये। इंटरवेंशंस, प्रिंसिपल, टेक्निक्स एंड प्रोसेस। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग 14th यूनिट में लीगल इश्यूज ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब लीगल इशू बेसिकली आप जान लो कि गवर्नमेंट क्या है,
मतलब लाता है, योजना लाना मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड, वो क्या स्कीम ला रहा है, क्या एक्ट लाया है, क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है मेंटल लोगों के लिए, ये सब मैं आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है। फिर आता है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब कम्युनिटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, ये आपको पढ़ना है 15th यूनिट में। तो बस इतना ही चीज़ है आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। ये आपका मतलब टॉपिक हो गया। यूनिट 15 यूनिट है, ये बहुत लंबा, मतलब कि बहुत लंबा, मतलब ये सिलेबस है, लेंदी प्रोसेस होगा इसका पढ़ने का। आप अच्छे से ध्यान देना और टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना और वो क्लियर रखना। और किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल मतलब होता है कि जिस थ्योरी को आपने पढ़ा बस उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको हमारे द्वारा रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपकी इमरजेंसी में कोई भी मतलब आपकी क्वेरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई तो आपको हमारे द्वारा कांटेक्ट भी किया जाएगा। आप बस कमेंट करने के 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद आप अपने कमेंट बॉक्स को चेकआउट कर लेना, आपको हमारी टीम के द्वारा रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नए वीडियो में हम लोग आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे।